ये चिंतन चल रहा था कि ज़्यादातर लोगों के मन में ये होता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले लोग, दुनिया वाले भी यही मानते हैं और जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं वो भी ये बात मानते हैं कि हमें बहुत उससे चलना है, संभल के चलना है, किसी के सामने बहुत अच्छे से पेश आना है। माने कि अपने जो उनके रोल में जो मिला है ना, उन सब को वो दबा के सिर्फ आर्टिफिशियल ढंग से लोगों के सामने पेश आना है, जिससे कि आपके अंदर के जो है वो किसी को नज़र ना आए, इसलिए बनावटी बन जाओ। जबकि परमात्मा क्या करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में परमात्मा ये सिखाते हैं कि अपनी आत्मा को जानो, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आओ, और जो ये रोल मिला है उस रोल में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे अंदर पड़ी हुई जन्म जन्म की रिकॉर्डिंग है, कर्मों का हिसाब किताब है। जो रोल करने के लिए मिला है तुम्हें सृष्टि में वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम ओरिजिनल क्या हो, अपने को वो जानो। तो स्पिरिचुअल पाथ में चलने वाले भी लोग इतने फेक हो जाते हैं, इतने नकली बन जाते हैं कि उनके रोल में भी जो कुछ है उसको भी वो उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि रोल में वो मिला है आपको एक्ट करने के लिए, और वो एक्ट आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे, दबाओगे तो वो ब्लास्ट एक ना एक दिन होगा, किसी दूसरे रूप में होगा, लेकिन वो होगा। लोग क्रोध को दबाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नफ़रत के रूप में पैदा होता है। और आपने आर्टिफिशियल ढंग से दिखावा किया कि हम तो भैया सबसे प्रेम करते हैं, किसी से नफ़रत नहीं है हमें, तो रोल आप अच्छा बनने के चक्कर में ये सब कर रहे हो, लेकिन रोल कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर भेदभाव भी करा देता है। माने कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो जो ओरिजिनल आप हो बस उस पे टिको, बाकी रोल में जो कुछ है वो तो एक्ट होके ही रहेगा। उसको आप चाहो कि आप रोक लो तो वो रुकेगा नहीं, वो किसी दूसरे रूप में आएगा, है ना। तो आर्टिफिशियल नहीं बनना। परमात्मा ज्ञान सिर्फ इसलिए देते हैं कि स्वयं की सुख और शांति का अनुभव करो, जो तुम्हारा ओरिजिनल स्वभाव है प्रेम, उसको अनुभव करो, ताकि तुम भिखारी ना बनो इस संसार में लोगों से प्रेम पाने के लिए, या इधर उधर शांति पाने के लिए भटक रहे हो, या इधर उधर सुख मिल जाए तो दूसरे पे डिपेंड हो रहे हो, दूसरे से सुख पाने की चाहना रख रहे हो, और फिर उसमें बदले में आपको बहुत कुछ देना पड़ रहा है, अपनी ऊर्जा आपको बहुत जगह इधर उधर गंवानी पड़ रही है इन चीज़ों को पाने के लिए, इन बातों को जो आपके अंदर ही है, सुख शांति प्रेम शक्ति। अब शक्ति आजकल लोग कैसे खूब भीड़ इकट्ठी कर ले हम चारों तरफ तो हमें बहुत शक्ति आ गई, लेकिन साइंस क्या कहता है, जितनी भीड़ में आप जुड़ते हो उतनी आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आप खाली हो जाते हो, बस भ्रम में रहते हो कि हमारे साथ इतनी भीड़ है तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो आत्मा का वो स्वरूप नहीं प्रकट हो पाता जो आत्मा में सच में पावर है। आत्मा के अंदर जो शक्ति है, जो प्रेम है, जो शांति है, वो प्रकट नहीं हो पाती है, क्योंकि भीड़ में क्या होता है, भीड़ में आप भ्रम में जी रहे होते हो, अपने आप पे नहीं देखते हो, अपने अंदर की स्थिति को नहीं देखते हो, बाहर विचरण कर रहे होते हो। जो कि परमात्मा हमें सिखाता है अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी सदा सुखी। अपने अंदर को देखो, अपनी शक्तियों को देखो, अपनी विशेषताओं को देखो, उसको निखारो, और जो कुछ आपको रोल में मिला है उससे अपने को डिटैच करो। जो जन्म जन्म आप रोल में करते आए हो उस सबको खुद नहीं मानो कि वो मैं हूँ। आपका वास्तविक स्वरूप का परिचय मिला ना कि आप आत्मा, और आपके अंदर ये विशेषता है, उसको जानो और उस स्वमान में रह के खुश रहो, शांत रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो, ना कि नकली बनो। क्योंकि नकली तो दुनिया में भी बन रहे हैं, जो ज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो ऊपरी बड़े अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर उनके क्या क्या चल रहा है वो तो उनके कर्मों में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष हो ही जाता है, क्योंकि उनको वही रोल मिला हुआ है, वो वही करेंगे। ऊपरी दिखावा चाहे कितने ही कर लो, सच्चाई तो कभी छुपती नहीं है। ओम शांति।